ये महाराज आपसे मैं ये जो यूजीसी भारत सरकार भाजपा सरकार ने जो ये यूजीसी करके कोई बिल पास किया है, तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान समझाएंगे क्या आप अपने? बिल्कुल बिल्कुल। ये यूजीसी जो बिल है वर्ष 2012 में आया था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए, जो भी सामाजिक भेदभाव शैक्षणिक संस्थानों में, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि सामाजिक भेदभाव नहीं था, निश्चित रूप से था। तो इसकी रोकथाम के लिए 2012 में कानून आया, उसमें SC ST को शामिल किया गया था जी। फिर एक घटनाक्रम होता है, रोहित वेमुला का नाम सबने सुना होगा जी। रोहित वेमुला आत्महत्या करता है और एक सुसाइड नोट लिखते हैं। जी। बीच में कई घटनाक्रम हुए, तो जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसमें यह आया कि रोहित वेमुला एक्चुअल में रोहित वडेरा थे, है ना, उनका जो परिवार था वो बौद्ध हो चुका था। अच्छा, ये देखने में आ रहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं किसी वजह से, कई सारी बातें हैं, बिल्कुल होंगी, तो जो बौद्ध लोग हो गए, बौद्ध धर्म का अनुगमन जिन्होंने कर लिया, वो अधिक प्रतिकार करते हैं और बहुत अलग तरीके से प्रतिकार करते हैं। ठीक है, तो अब रोहित वेमुला जी अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य थे और एक फिल्म आई थी मुजफ्फरपुर अब की बार, ऐसा कुछ करके, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें एक याकूब मेनन की फांसी को लेकर के उसमें चर्चा थी, तो उसको प्रदर्शन को लेकर के समर्थन और विरोध का विषय था। तो उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता, उससे झड़प हुई और उस झड़प में रिपोर्ट हुई तो कार्यवाही की गई, कॉलेज से निष्कासन का आया, ऐसा पूरा मामला। अब उसी घटना को कोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा, तो इसमें फिर चूंकि वो SC ST प्रचारित थे, ST SC के रूप में अपने आप को पहचान उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग से थे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये करके कि भाई सामाजिक जो भेद है उसके कारण से अगर हुआ है तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया जाए, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। एक उपबंध उसमें और था कि शिकायतकर्ता की अगर शिकायत झूठी पाई जाए तो उसके लिए भी दंड का विधान था। लेकिन अभी जो 13 जनवरी 2026 को जो बिल हुआ उसमें सुधार हुआ, बिल तो पहले से था, उसमें जो एक तो बात हुई कि कमेटी बनाई जाए, तो कमेटी में SC ST OBC महिला और दिव्यांग जिनके साथ भेदभाव होता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ भाई रिपोर्ट की, अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत हुई। अब अगर शिकायत गलत हुई तो शिकायत करता, और द्वेषपूर्ण, देखिए अभी घटनाएं मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ, जो लोग वर्तमान में नव बौद्धिक और वामपंथी विचारों के हैं, अम्बेडकरवादी, यद्यपि अम्बेडकर जी की स्थिति उस समय थी, उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और बाद में उनको हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ा, अपमान हुआ, तो इसमें अगर प्रतिकार हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा समस्या भी किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतने वर्षों के बाद अब वो प्रतिकार जहर जैसा रूप होता जा रहा है उस और विद्वेष में, जाति वैमनस्यता में अगर ये रिपोर्ट की गई। अब एक ब्रॉड जब किया तो अन्य पिछड़ा वर्ग पूरा हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, भाई पिछड़ा में बहुत सारी ब्राह्मण जातियाँ भी हैं, पिछड़ा में बहुत सारी क्षत्रिय जातियाँ भी हैं, पिछड़ा में बहुत सारी वैश्य जातियाँ भी हैं, ये भी है, तो उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए ये भी नहीं है इसमें। फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए अपमान पर, अब प्रत्यक्ष रूप से तो ठीक है, अप्रत्यक्ष अपमान को कैसे साबित करेंगे कि भाई अप्रत्यक्ष अपमान हुआ है। अच्छा महाराज जी, आपके बुद्धि विवेक से आपको क्या लगता है, कानून जो पास हुआ है ये बिल वापस होना चाहिए, सवर्णों के हितों में है कि नहीं है? बिल वापस के लिए तो मैं नहीं कह रहा जी। लेकिन सुधार होना चाहिए। सुधार अच्छा। इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो शिकायत है अगर वो गलत है तो उसके साथ भी कम से कम ये रहे कि भाई गलत शिकायत कोई ना करे, उसके लिए उपबंध होना चाहिए। और कमेटी में निष्पक्ष लोग ऐसे होने चाहिए जो राजनीतिक बेस ना रखते हो, राजनीतिक रूप से किसी से बैर भाव ना हो, ऐसा कोई प्रेम ना अच्छा, महाराज जी ने बताया है इस जो यूजीसी बिल है उसके लिए बिल वापस हो या ना हो मगर उसमें सुधार होनी चाहिए। और जो कोई द्वेष गति अगर किसी विद्यार्थी के खिलाफ कोई भी ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया देता है तो उसमें भी जांच कमेटी होनी चाहिए और जांच करके जो गलत पाया जाए उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा महाराज जी ने हमें बताया है। बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं जन संवाद सिमरिया 84 न्यूज चैनल की खबर। धन्यवाद।